Hello friends. Last time we had talked about Lancho's lots of loss in his cornfields due to hailstones, and now we are going to start our remaining unit. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो हियर जो लेंचो का जो हाउस है वो हिल के टॉप पर है एंड देर इज़ नो अनदर हाउस इन दिस वैली. सो हियर writer have used a word solitary house. Solitary house means कि alone. तो वैली में लेंचो का ही सिर्फ एक हाउस है, दूसरा कोई भी हाउस नहीं है. देर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. और इसलिए लेंचो यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ एक ही पीपल, एक ही जो है उनको हेल्प कर सकता है और वो है गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो यहाँ पर जो राइटर है वो लेंचो के फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं कि डोंट बी सो अपसेट, कि अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है, फिर भी लेंचो यहाँ पर भी पॉजिटिव है और वो कहता है कि रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा मर नहीं सकता. दैट इज़ वाई दिस से नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि लेंचो उतना बड़ा लॉस होने के बाद भी वो क्यों ऐसा कहता कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, पे कोई भी भूखा नहीं मर सकता. बिकॉज लेंचो हैज़ अ फेथ इन गॉड. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means an inner sense of right and wrong. तो पूरी रात जो लेंचो है वो सोचता ही रहता है कि सिर्फ उसको अब गॉड ही हेल्प कर सकते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्समैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. तो यहाँ पर जो राइटर वो कहते हैं कि लेंचो वो एनिमल की तरह अपने फार्म पर वर्क करता है, यानी कि जिस तरह जो एनिमल्स अपने फील्ड्स में न कोई रात न कोई दिन देखे बिना वो पूरा टाइम वो जो मेहनत करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसी तरह लेंचो भी अपने फार्म पर ऑक्स की तरह वो वर्क करता है. फिर भी बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. फिर भी यहाँ पर जो लेंचो है वो जानता है कि वो कैसे लिखना है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. एंड दूसरे दिन संडे था, यानी कि संडे के दूसरे दिन, एट अ डे ब्रेक यानी कि दोपहर के टाइम पर, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. और वो जो उसने गॉड को लेटर लिखा और वो अपने साथ टाउन में ले गया और मेल बॉक्स में उसने ड्रॉप कर दिया. इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड. और उसके पास अब लेटर, गॉड को लेटर लिखने के सिवा और कोई चारा नहीं था. गॉड ही रॉट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. उसने गॉड को लिखा कि जो आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म. और यहाँ पर जो लेंचो है वो लेटर में उसको जो क्रॉप्स है उसके लॉस की क्या वजह है वो उसके रीज़न लिखता है और वो कहता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है जब तक फिर से मेरा जो क्रॉप है खेतों में पूरी तरह से राइप न हो जाए तब तक. ही रोट
to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने जो envelope था उसने envelope पर लिखा to God, put the letter inside and still troubled, और लेटर उसने अंदर रखा और ट्रबल यानी कि मुश्किल से वो टाउन में पहुंचा. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स. और पोस्ट ऑफिस जाकर उसने वहाँ से एक स्टैम्प लिया और स्टैम्प वो इन्वेलप पर लगाया और जो लेटर था वो मेल बॉक्स में उसने ड्रॉप कर दिया यानी कि छोड़ दिया. One of the employees who was the postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और पोस्ट ऑफिस का जो एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन था उसने वहाँ से लेटर निकाला और अपने पोस्ट ऑफिस गया और उसके जो बॉस थे बॉस को जाके हंसते हुए उसने कहा कि एक जो पर्सन है उसने गॉड को भी लेटर लिखा है. Never in his career as a postman he had known that address. और वो अपने बॉस को कहता है कि उसकी जो पोस्टमैन का जो कैरियर है अब तक इसने जितनी भी जॉब की है अब तक उसने ऐसी कोई भी एड्रेस नहीं देखा है. द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमेबल फेलो आस्क also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." और वो जो पोस्टमैन था वो अमेबल था. अमेबल यानी कि फ्रेंडली. तो उसने जो अपने बॉस के साथ वो हंस रहा था वो तुरंत उसके बाद ही उसने हंसना बंद कर दिया और अपने डेस्क पर उसने वो लेटर रख दिया और वो सोचने लगा और कमेंटेड यानी कि कहने लगा कि व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर. और उसको ये कहने लगा कि व्हाट अ फेथ कि यानी कि जो लेंचो का जो गॉड के प्रति जो फेथ है वो कितना बॉन्डिंग है और उसको भी ये फेथ था कि गॉड उनकी हेल्प करेंगे. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर. और वो जो पोस्टमैन था वो सोच रहा था कि किस तरह से वो गॉड उनकी हेल्प करेंगे और अचानक से पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया कि उस लेटर का आंसर किस तरह से दिया जाए. बट व्हेन ही ओपन इट it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. जो पोस्टमास्टर था उसने एक पेपर लिया और पेन ली और जो लेटर था उसको रिटर्न आंसर देने के लिए उसने सोचा. लेकिन जब वो पेपर लेटर उसने ओपन किया तो देखा ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एनवेलप. और उसने जो लेटर निकाला तो उसमें जो लेंचो था उसने 100 पैसोस की डिमांड की थी. तो यहाँ पर जो पोस्टमैन था उसको भी एक आइडिया आया और उसने 100 पैसोस के लिए उसने एम्प्लॉइज़ से बात की और उसने खुद की जो सैलरी थी उसके कुछ रिमेनिंग सैलरी कुछ हिस्सा उसने लेंचो को देने को सोचा. एंड उसके जो फ्रेंड्स थे फ्रेंड्स को भी उसने फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी कि एक दान के तरीके से उसने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए बोला. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो यहाँ पर लेंचो ने जितनी डिमांड की थी उससे वो तो इम्पॉसिबल था, लेकिन जितना वो एम्प्लॉइज़ यानी कि पोस्टमैन से और पोस्टमैन के जो फ्रेंड्स थे उससे हो सकता था उतनी उन्होंने हेल्प की. और वो हेल्प 100 पैसों जो लेंचो की डिमांड थी उससे वो बहुत कम था.
सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटल मोर देन हाफ, यानी कि जो 100 पैसों से भी कम वो लेंचो की मदद कर सकता था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. और वो जो पैसोस थे वो इन्वेलोप में रख कर जो पोस्टमैन था उन्होंने लेंचो का जो एड्रेस था उस पर उसने रिटर्न लेटर भेज दिया और लेटर के इन्वेलोप पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, सिंगल सिग्नेचर गॉड।